इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहला रिएक्शन समाजवादी पार्टी को लिस्ट को देके आप लोग बहुत ज़्यादा ऐतराज जता रहे थे। अभी जो लिस्ट आई है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की या प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं है, या बम बनाने की फैक्ट्री, दंगा शुरू करने के लिए, अपराध करने के लिए, माफियागिरी करने के लिए, पलायन के लिए, विवश करने के लिए, ऐसे अपराधियों की फैक्ट्री लगाने का उत्तर प्रदेश में संदेश है। समाजवादी पार्टी ने लिस्ट नहीं जारी की है, उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी देने का काम किया कि मेरे पास इस तरह के गुंडे हैं, इस तरह के अपराधी हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, किसी ने 10 का कत्ल किया, किसी ने 20 का कत्ल किया है, किसी ने अपहरण किया है, किसी ने महिलाओं के साथ घटनाएं की है। तो ऐसे इस लिस्ट से यह संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कह लो कि चुनाव से पहले समाप्त पार्टी का अपना सर्टिफिकेट एडवांस में ले लिया। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए अगर बात करें तो उसमें दोनों तरफ हैं। बीजेपी की लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। तो ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि सपा ने ऐसा किया? देखिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब एक राजनीतिक आंदोलन के मुकदमे और एक आपराधिक कुकृत्यों के मुकदमे, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। राजनीतिक मुकदमे तो आप जनता के लिए लड़ाई लड़ोगे, धरना प्रदर्शन करोगे तो उसके मुकदमे लिखे जाते हैं, लिखे जाएंगे। लेकिन उन मुकदमों से अगर कोई वांछित है तो उनको मैं अपराधी नहीं कहता, उन्हें जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाला कहता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले नहीं, जनता को ही मार मार करके, पीट पीट करके उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करने वाले, दंगों में कत्लेआम करवाने वाले, ऐसे माफियाओं का, ऐसे दंगाइयों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे गुंडों का, ऐसे भ्रष्टाचारियों का, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का नाम है, जिन नामों को सुन करके एक जनता में भय का वातावरण पैदा करने का श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी ने प्रयास किया। किन नामों को लेकर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा? देखिए, आप कैराना से ही शुरू करिए। पहले तो नाहिद के नाम को बैक करके फिर उन्होंने नाहिद का नाम लेकर के आगे आए। आप मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की बात कर लीजिए, मोहम्मद आजम खां की बात कर लीजिए। एक व्यक्ति जेल में है, दूसरा जेल में है, बेल में है। तो ये एक टेलर है, और वह किस प्रकार का टेलर इसके पहले दिखाए हैं, किस प्रकार के इससे उनके शासनकाल में लोगों की हत्याएं होती थी, किस प्रकार से अपराध होते थे, किस प्रकार से जमीनों पे कब्जा होते थे, किस प्रकार के दंगे होते थे, किस प्रकार से उनका सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था, वह सब ध्यान में रख करके मैं यह मानता हूं कि यह लिस्ट नहीं, यह उत्तर प्रदेश की जनता को खुली धमकी है। वो ये कह रहे हैं कि आजम खां हो या उनके बेटे हो, उनके बेटे बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जनता हमें सपोर्ट करती है और एक बार फिर से सपोर्ट करेगी। आपको लगता है कि चुनौती सपोर्ट करने का, अगर वह यह मानते हैं कि इसके कारण से उनको सपोर्ट मिलता है, इसके कारण से वह जीत सकते हैं, तो 10, 20, 25, 50 गुंडों का एक फौज उनकी, एक गैंग उनकी तैयार जरूर हो सकती है। लेकिन राजनीतिक दल का यह चरित्र नहीं होता है। राजनीतिक दल के नाते श्री अखिलेश यादव जी लगातार, ये नई सपा है, मैं कह रहा हूं ये वही सपा है, ये नई सपा नहीं है जिससे जनता खपा थी और अभी भी खपा है, और जिस समाजवादी पार्टी को जनता इस रूप में देखने की कल्पना नहीं करती है। और उन्होंने जो टेलर दिखाया है, अभी तो बहुत छोटी सूची है और बाकी अभी सूची आएगी, तो उस सूची का क्या हाल होगा। इतने दिन तक श्री अखिलेश यादव जी ने अपराधियों का नाम न उजागर हो जाए, ऐसे दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, गुंडों, माफियाओं का नाम न उजागर हो जाए, इसलिए सूची छिपा रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अखिलेश जी बताओ क्या बात है जो छिपा रहे हो, क्यों छिपा रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो। तब उन्होंने जो सार्वजनिक किया तो टेलर दिखाई दे दिया। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, ये एक चीज़ एकदम आमतौर पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इसे कैसे देखते हैं कि पूरा का पूरा चंक आपके खिलाफ है? तो एक प्रदेश की जनता का इतना बड़ा चंक आपके खिलाफ है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो विश्लेषक हैं उनके तमाम विश्लेषकों के विश्लेषण पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, किसी सर्वे एजेंसी की सर्वे पर भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन जो विश्लेषण करने वाले हैं उनको, या जो सर्वे करने वाले हैं उनको यह पता चलेगा 10 मार्च को कि जो हमारा सर्वे था वो भाजपा को लेकर के थोड़ा सीटों का कम का था, लेकिन उनकी सीटें ज़्यादा आई है। जो विश्लेषण करने वाले थे कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देगा या यह कोई जाति वोट नहीं देगी, उनका भी विश्लेषण गलत साबित होगा। क्योंकि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, केंद्र के माध्यम से जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी प्रदेश सरकार ने काम किया है, वह काम कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, नौजवान एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब कहा कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, 80% बनाम 20%, तो क्लियर है ना कि भाई मुस्लिम वोट आप लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है, मैसेज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें नहीं कही है। मुख्यमंत्री जी ने 80-20 की जब बात कही है तो 80% जब हमने सबके लिए काम किया है उसमें 80% से भी अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो चाहते हैं भाजपा फिर से जीते, वो नहीं चाहते गुंडा राज, दंगा राज की वापसी हो।
वह चाहते उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, सुशासन के पथ पर आगे बढ़ा है। दंगा करने वाले पलायन कर गए, अब किसी को पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ रहा है। पूरे पश्चिम में हाहाकार मचा था, मुजफ्फरनगर के दंगे का अपराधी कौन? तो इनके चच्चा मोहम्मद आजम खां हैं, जिन्होंने उस अपराधी को छोड़ने के लिए विवश किया था, जिसने अपनी बहन की लाज बचाने के लिए और लड़ाई लड़ी थी, और फिर उसका कत्लेआम करने वाले उन हत्यारों को मोहम्मद आजम खां ने छुड़वाया था। और उस मोहम्मद आजम खां के छुड़वाने के कारण से फिर दंगा भड़का, कितने लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? श्री अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है, उनके चच्चा और चच्चा 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 तमाम है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं, बीजेपी ने उसे राजनीतिक दुश्मन के तौर पे बना दिया। इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी से इसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे दोस्त उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं, हमारे समर्थक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं, हमारा मतदाता 15 करोड़ से जो अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर वो हमारा है। हम उसके जीवन को खुशहाली से भरना चाहते हैं, हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, हर मजदूर को उसकी ज़रूरत के अनुसार योजना बना करके उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हर किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां करना चाहते हैं, बड़ी संख्या में निवेश ला करके युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ये हमारी सोच है। उनकी सोच जैसी है, उस गंदी सोच का जवाब जनता 7 मार्च यानी 7 चरणों के चुनाव में 7 मार्च तक दे देगी, और 10 मार्च सपास्त। इसमें जालीदार टोपी और लुंगी वाले लोग भी हैं। देखिए, जो भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ, गुंडे, अपराधी, माफिया जो भी हैं, वो जालीदार टोपी वाले हों, लाल टोपी वाले हों, गुंडे, अपराधी जो भी हैं, वो अपराधी अपराधी होता है, दंगाई दंगाई होता है, हत्यारा हत्यारा होता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन सब रिश्तों से अपना नाता तोड़ करके केवल अपराधियों से रिश्तेदारी, दंगाइयों से रिश्तेदारी, माफियाओं से रिश्तेदारी, भ्रष्टाचारियों से रिश्तेदारी को ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य माना है। इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब तीनों एक थैली के चट्टे बट्टे, ये भाजपा के खिलाफ सब एकजुट हैं। लेकिन मैं कहता हूं सब लोग एक रहो। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ एकजुट है, माननीय मोदी जी के साथ एकजुट है, कमल के फूल के साथ एकजुट है, सुशासन के साथ एकजुट है, विकास के साथ एकजुट है। वह हमारी ताकत है। पाकिस्तान और जिन्ना के नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में क्या के चुनाव में क्या जरूरत है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि उसका जवाब 2014 में श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को मिला है, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब 73 सांसद भाजपा के जीते। 2017 में मिला है, जब वो मुख्यमंत्री थे और 300 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे थे। तब उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया 325 सीटें भाजपा गठबंधन को जिता करके। 2019 में जब सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब मिल गए थे, 64 सांसद 51% वोट दे करके भाजपा को जिता करके यह संदेश दिया था कि श्री अखिलेश यादव जी, न तुम सत्ता के लायक हो, न तुम विपक्ष के लायक हो। तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो कार्यकाल है, वह जनता की नज़रों में एकदम नकारा साबित हुआ, विकास विरोधी साबित हुआ है, सुशासन विरोधी साबित हुआ है। इसलिए न सत्ता के लायक, न विपक्ष के लायक। सैफई में जाके डांस करावे, वहीं डांस जा करके देखें। यूपी चुनाव के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं? देखिए, यूपी चुनाव का मुद्दा तो मैं एकदम खुलेआम कहता हूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा सुशासन है, हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा लक्ष्य गरीब है, हमारा लक्ष्य किसान है, हमारा लक्ष्य नौजवान है, हमारा लक्ष्य मातृशक्ति, बेटी बेटी एक समान, आगे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ है। हमारा किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकार का कार्यकाल शानदार है, और उस शानदार कार्यकाल के सामने सब विरोधी बौने हो रहे, सब एकजुट हो रहे, सब एक हो जाओ। नहीं, भाजपा आ रही है, अब भाजपा तो आ ही रही है, जितने विरोधी हैं वो भी एक हो जाओ, सब जाके किसी के साथ मिल जाओ, अखिलेश यादव जी के साथ मिल जाओ, या कोई सब कांग्रेस के साथ मिल जाओ, लेकिन खिलेगा तो कमल का फूल। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के सहारे क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पोलराइज करने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनके बयानों को एक एक निकाल करके देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है, कोई समाजवादी पार्टी, एक राजनीतिक दल के किसी अध्यक्ष का ही बयान हो सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान हो सकता है। ये बयान धमकी भी है, या बयान तुष्टीकरण भी है, या बयान ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर के चल रही है, और सबको लेकर चलने का ही परिणाम है कि हम लगातार जीत रहे हैं, वो लगातार हार रहे हैं। और इस बार हारने के बाद कौन से बयान से आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बयानों के मामले में योगी आदित्यनाथ ज्यादा आक्रामक बयान देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई आक्रामक बयान देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने जो शुरुआत की, देश के महापुरुषों के साथ देश के दुश्मन की तुलना करने का काम किया, हिंदुस्तान, भारत माँ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसकी तुलना करने में नाम नहीं लेना चाहता। आप सब जानते हैं, देश जानता है, प्रदेश जानता है। श्री अखिलेश यादव जी के बयान बचकाना है, उस बयान की मैं निंदा करता हूं, और इस बयान का जवाब
जनता जिस अदालत में आज हमारी भी पार्टी का मुकदमा है, उनकी भी पार्टी का मुकदमा है, और 10 मार्च वोटों की जब गिनती होगी तब ईवीएम मशीन को कोसना शुरू करेंगे। काशी, अयोध्या, मथुरा, इस फैक्टर को इस बार के चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई तीर्थ स्थल, कोई चुनावी मुद्दा नहीं होते, वो हमारे आस्था के केंद्र है, और आस्था के केंद्रों को चुनाव के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ ये गलत है। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में इसलिए योगी आदित्यनाथ नहीं गए कि उनको डर लगा कि चुनाव हार जाएंगे, इसलिए घर वापसी बीजेपी कर रही है उनको गोरखपुर। मैं तो कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी अपने कहते थे कि हम विकास पुरुष हैं, उनका साहस नहीं है। एक सीट उत्तर प्रदेश की बता दें जो विकास से युक्त है और जहां उन्होंने विकास किया है, और विकास करने के बाद वह वहां से लड़ने का साहस कर सके। वो जातिवादी सीट खोजते हैं, जहां गुंडे, अपराधी, माफिया उनके समर्थन में ज्यादा खड़े हो सकते हैं, ऐसी सीटें खोजते हैं। आवे जरा कहीं मैदान में, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने धोखा दिया है। विकास के नाम का स्टिकर लेकर के घूमते थे, और वह स्टिकर उनके काम आने वाला नहीं है, जनता सब जानती है। आप लोग के जितने सारे काम हैं अधिकांश के बारे में वो बताते हैं कि ये हमने शुरू किया था, बस बीजेपी। मैंने तो कहा ना, चुनौती खुलेआम दिया था कि श्री अखिलेश यादव जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जहां विकास किए वहां से चुनाव लड़ो। जातिवाद का सहारा क्यों खोज रहे हो? तुष्टीकरण का सहारा क्यों खोज रहे हो? आओ, हिम्मत है तो ऐसी सीट पे लड़ो जहां आपने विकास किया। आप लखनऊ में बहुत गरजते हो कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, आइए यहाँ लड़िए। आप कहते हो कि हमने उत्तर प्रदेश को एकदम जगमग जगमग कर दिया है, तो ऐसी सीटों में क्यों भाग रहे हो? ये तो डर सता रहा है उनको कि जनता उनको जिताएगी नहीं। उनके चरित्र को जानती है, वो बयान अच्छे दे सकते हैं लेकिन कार्य उनके कभी अच्छे न थे, न अच्छे हो सकते। आखिर में एक सवाल, पिछली बार आप यूपी बीजेपी अध्यक्ष थे और ये माना गया था कि उस सफलता में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि आपका चेहरा था, उसमें गैर यादव पिछड़ी जातियों ने खुलकर समर्थन किया था। इस बार वो स्थिति नहीं है, बहुत सारे नेता आपके छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, इसे कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व, जिसे हम सबसे बड़े नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष नहीं था, 73 सांसद जीते थे। 2017 में जब मैं अध्यक्ष था 325 विधायक जीते। 2019 में मैं अध्यक्ष नहीं था, 64 सांसद और 51% वोट प्राप्त किए। भाजपा का ऑरा है, भाजपा की कार्यशैली से, भाजपा के विकास कार्य से, भाजपा के सुशासन से, भाजपा की नीतियों से देश प्रदेश की जनता खुश है, इसलिए कमल खिला रहे हैं। और सीएम चुनाव के बाद तय होगा आसाम की तरह? ये तो मुझे लगता है कि ये सवाल ही नहीं है, ये तो भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और उस चुनाव में भाजपा की विजय होगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। योगी जी ही हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। अब पार्टी को ये विचार करना, मैं संसदीय बोर्ड नहीं हूं, मैं तो केशव प्रसाद मौर्य। चलिए केशव जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी लीडर केशव प्रसाद मौर्य। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।